Hi everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages। हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है अनदर रिक्वेस्टेड वन कि अगर आप अपने क्रश से अपनी कन्फेशंस करें फीलिंग्स की कि आप अपने उस पर्सन के लिए पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्या फ़ील करते हैं, क्या इमोशंस हैं आपके दिल में उस पर्सन के लिए, अपने क्रश के लिए। और अगर आप यही कन्फेशन अपने पर्सन से करें, अपने क्रश से करें, तो उनका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, वो आपको क्या रिएक्शन देंगे। अगर आप अपने दिल की जो जज्बात हैं उस अपने पर्सन को बताएं तो उनका क्या रिएक्शन होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और राइट, तो हम देखेंगे आपके पर्सन का रिएक्शन। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। आप जो मैसेजेस क्लेम करना चाहते हो और आपकी सिचुएशन से जो रेजोनेट कर रही है, सिर्फ वही मैसेजेस क्लेम कीजिएगा। लीव द रेस्ट गाइस। और राइट, अपने पर्सन का 3 टाइम्स नेम लीजिए जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो और जिससे अपनी कन्फेशन करना चाहते हो, प्यार का इजहार करना चाहते हो जिस पर्सन के साथ। सो टेक देयर नेम्स 3 टाइम्स। ठीक है, लेट्स बिगिन। कि अगर आप उस पर्सन से जो आपके माइंड में है, आपके क्रश, उनसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो तो क्या रिएक्शन देंगे आपके पर्सन। क्या रिएक्शन देंगे आपके पर्सन अगर आप अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार का इजहार अपने पर्सन से करोगे, अपने क्रश से। इस 4 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 of Pentacles, the Hierophant, Page of Swords, the Moon। ओके, सो हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा लें। ठीक है, लाइक आप कन्फेशन करें तो ये पर्सन ऐसे प्रिटेंड करें जैसे उनके लिए शॉकिंग हो और उनको जैसे समझ नहीं आ रहा हो आप क्या कह रहे हैं। हालांकि आप जानते हो कि इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। बट दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन मास्टरमाइंड है अपनी फीलिंग्स को छुपाने में। सो डेफिनेटली ये अपनी फीलिंग्स को छुपा लेंगे और सिर्फ आपको सुनते रहेंगे और शॉकिंग फेस देंगे कि ये सब उनके लिए एक शॉकिंग है और उनको कोई आइडिया नहीं था, उनको कोई समझ नहीं थी इस चीज़ की, एंड ऑल ऑफ अ सडन हुआ है। सो ये एक शॉकिंग रिएक्शन आपको आपके पर्सन से ज़रूर मिलेगा अगर आप इस पर्सन से अपना लव कन्फेस करते हो। ओके, एंड मे बी ये पर्सन थोड़े से भाव खाएं अगर आप इस पर्सन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें। शॉकिंग हो रिएक्शन देने के साथ साथ ये थोड़े से भाव खाएं और एक इमेज वो आपकी नज़र में अपनी एक क्रिएट करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उनके पास ऑप्शंस हैं, बट वो आपको चूज़ करें तो क्यों करें। ठीक है, सो ये आपके पर्सन थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं, थोड़े फ़न लवर हैं। तो आई एम कह रही कि ये आपके साथ कुछ गेम्स वगैरह प्ले करेंगे विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, स्पाइंग एनर्जी। और ये पर्सन अभी भी आप पे स्पाई कर रहे हैं। आई एम गेटिंग कि ये ऐसी सिचुएशन ज़रूर क्रिएट करेंगे जहां आप खुद इस पर्सन से आके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें। दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सीइंग हियर कि ये पर्सन ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं क्योंकि ये खुद अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे। द हायरोफेंट, अपनी एक इमेज जो है इस पर्सन ने क्रिएट कर रखी है आपकी नज़र में, लेकिन ये पर्सन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि आप इस पर्सन से आके खुद अपने प्यार का इजहार करें, अपने जज्बात उनसे शेयर करें और वो फिर ऐसे रिएक्शन दें जैसे उनको तो पता ही नहीं था कि आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हो, थिंग्स लाइक दैट। बट 10 ऑफ पेंटिकल्स, दे विल बिल्ड कनेक्शन, लेकिन ये टाइम लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप कन्फेस करोगे तो दिस पर्सन विल टेक टाइम
कि उनको टाइम चाहिए सोचने के लिए, एक कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, चीज़ों को प्रोग्रेस करने के लिए। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज दिस पर्सन इज़ फन लवर, आई एम सेइंग हियर। ये इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर करेंगे आपके साथ, लेकिन थोड़ा पाव तो खाएंगे ये। जब आप खुद कन्फेस करेंगे अपना लव, अपना जो प्यार है जो आप अपने पर्सन से करते हो, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन अपने आप को एक स्पेशल फ़ील करने लगेंगे, स्पेशल पर्सन आपकी नज़र में। और उनको ऐसा फ़ील होगा कि कोई है जो उनसे बहुत प्यार करता है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखता है, और जो कुछ उन्होंने सोचा था, जिस पर्सन के लिए सोचा था, सेम वही पर्सन आके उनको कन्फेस कर रहा है। सो यू नो, दिस इज़ अ थिंग, जब आपसे कोई कन्फेस करे अपना लव, तो आप स्पेशल फ़ील करते हो कि उस पर्सन ने आपसे कन्फेस किया है और उस पर्सन की नज़र में आप स्पेशल हो। सो सेम थिंग आपके पर्सन के साथ भी होगा कि जब आप कन्फेस करोगे तो वो पर्सन अपने आप को स्पेशल कंसीडर करेंगे। यानी ऐसे पर्सन जो किसी के लिए अहमियत रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं, महत्व रखते हैं, और सबसे अलग कोई है जो उनको देखता है। तो इस तरीके का रिएक्शन हो सकता है आपके पर्सन का जब आप कन्फेशन करते हैं सामने से। और कन्फेशन सुनना किसको पसंद नहीं होता है, ठीक है। सबको पसंद होता है कि कोई ना कोई हमसे प्यार का इजहार करे और बताए कि हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं। सो डेफिनेटली इस पर्सन को भी जब आप कन्फेस करोगे इनसाइड, दे विल लव इट, लेकिन ये आपको शो नहीं करेंगे। ये पर्सन विश कर रहे हैं कि आप इस पर्सन से आके सामने से भागते हुए आके इस पर्सन से कन्फेस करें और इनकी मैनिफेस्टेशन पावर कंप्लीट हो, और जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको वो चीज़ मिल जाए। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग कि आप अपने प्यार का इजहार करें विद द 9 ऑफ कप्स। दे आर वेटिंग कि कब आप कन्फेस करोगे। मे बी ये चाह रहे हैं कि आप इनिशिएटिव लें, आप खुद इस पर्सन को अप्रोच करें। और ये ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे या आपको रिजेक्ट कर देंगे, बट ये आपसे कन्फेस कराना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ये देखना है कि आप जब कन्फेस करोगे तो किस तरीके से करोगे, बिकॉज दे थिंक यू आर वेरी यूनिक। तो आपका जो कन्फेशन होगा वो भी बहुत यूनिक स्टाइल में होगा। ये पर्सन ये देख रहे हैं द टावर, ओके। तो इनको ऐसे फील हो रहा है या ऐसी फीलिंग आती है कि ऑल ऑफ अ सडन, यानी अभी आप कन्फेस करोगे तब आप कन्फेस करोगे, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आप अचानक से आओगे और इस पर्सन को बोल दोगे कि आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हो एंड यू आर इन लव विद दिस पर्सन। तो इनको ये फीलिंग आती है आपसे, और आप इस काइंड के पर्सन हो, और ये पर्सन ऐसा फील करते हैं आपके साथ, उनकी एक एनर्जी आपसे वो पिक करते हैं कि आपके अंदर ये एनर्जी है कि आप किसी को शॉक करें, ठीक है, हिला कर रख दें। द टावर, सजिटेरियस एनर्जी, यानी आप किसी को फुल शॉक दे दें, कोई ऐसी बात करके सामने वाले पर्सन को शॉक में रख दें। आप ऐसे पर्सन हो, और ये पर्सन आपको ऐसे पर्सन के तौर पर देखते हैं। एंड 10 ऑफ कप्स, आप जब कन्फेस करोगे तो इस पर्सन के लिए ये एक विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, एक हैप्पी मोमेंट जिसको वो इन्जॉय करना चाहते हैं और इन्जॉय करेंगे डेफिनेटली। दे विल जस्ट लव इट एंड दे वांट टू हियर योर कन्फेशन। दे वांट टू हियर कि आप क्या कहना चाहते हो और किस तरीके से कहोगे इस पर्सन से। डेफिनेटली आपसे कन्फेशन सुनना चाहते हैं यहीं आपसे। एंड द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, और ये पर्सन ऑब्सेसिवली इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। जिस तरीके से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि कब आएंगे ये और कब कन्फेस करेंगे, सेम वैसे ही आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब आप इस पर्सन से अपने प्यार का इजहार करें। द डेविल एनर्जी, ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, और यही चीज़ इस पर्सन के माइंड में कंटिन्यूसली चल रही है। इसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। डेविल की एनर्जी हमारे पास, एंड
सामने से ऐसा इस पर्सन को फ़ील होता है कि मे बी आप कट ऑफ कर दें। एक ऐसे पर्सन हो आप, अगर कोई बात आपको पसंद नहीं हो तो आप कट ऑफ कर दोगे फ़ौरन से। तो ये एनर्जी ये पिक करते हैं आपसे। शायद यही वजह है कि पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप सामने से आकर इस पर्सन से कन्फेस करें। मे बी इनको रिजेक्शन का डर हो सकता है, यू नो दी हायरोफेंट, समवन जिसके लिए अपना प्राइड इम्पॉर्टेंट है, ऐसे पर्सन हैं। तो शायद यही वजह है कि आपकी नज़र में बुरा इमेज उनका क्रिएट नहीं हो और आप इस पर्सन को कट ऑफ नहीं करें। इसी वजह से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप खुद अपने प्यार का इजहार करें इस पर्सन के साथ विद अ जजमेंट और एक्शन लें। कॉल टू एक्शन, जजमेंट इज़ ऑल अबाउट एक्शन, डिसीजन। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम दिस कि अगर आप कन्फेशन करते हो तो आपके पर्सन का क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन देंगे आपके पर्सन आपको, क्या रिएक्शन होगा आपके पर्सन का जब आप कन्फेस करोगे अपना लव। माइस, चाइल्ड, ओके। आई टोल्ड यू कि ये नो एक चाइल्डिश एनर्जी में आ जाएंगे, यू नो द वन हु वांट्स टू प्ले, हु वांट्स टू ग्रैब अटेंशन, ये उस एनर्जी में आ जाएंगे, दिस माइस एनर्जी। हाउएवर ये पर्सन बैडली ये चीज़ चाह रहे हैं कि ये चीज़ हो। 23 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड 13, और ये चीज़ इस पर्सन को इतनी खुशी देगी जितनी बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमें जब कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उस चीज़ को लेकर, या कोई खिलौना अगर हमें हमारा पसंदीदा हो तो हम जब वो चीज़ हमें मिल जाती थी तो हम कितना खुश होते थे। लाइक जो हैप्पीनेस उस टाइम हम फील करते थे जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर्सन के लिए सेम ये चीज़ वैसे ही मायने रखती है, महत्व रखती है, जैसे बचपन की वो यादें जो अभी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखती हैं। तो ठीक वैसे ही इस पर्सन के लिए भी ये चीज़ जो कन्फेशन आपका होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, और ये पर्सन के लिए वो बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा। चाइल्ड, लेकिन एक चाइल्डिश एनर्जी सब में है और एक चाइल्ड सब में होता है, और चाइल्ड इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग। ओके, 13 इम्पॉर्टेंट है। माउंटेन, दिस पर्सन विल फील के बाहर से आप ऐसा दिखते हो कि आप यू नो माउंटेन की तरह बहुत कड़क सख्त, लेकिन अंदर से आपका मिजाज जो है वो बहुत नरम है। लविंग पर्सन हो आप, इमोशनल हो, और आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो, यू नो क्वीन ऑफ सोल्स। You know how to confess your love, your feelings, your emotions. This tower, again tower, tower. ये टावर मोमेंट होगा इस पर्सन के लिए, यानी सडन। उस पर्सन ने जब एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा, तब शायद हो सकता है कि आप इस पर्सन से कन्फेशन करें। मे बी ये राइट नाउ डिज़ायर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स पर्सन फील्स कि उनको मैनिफेस्टेशन पावर नहीं मिल रही है, और जब सडनली आपको वो चीज़ मिल जाए तो इट्स अ टावर मोमेंट। ओके, और यही मोमेंट आपके पर्सन के साथ होगा। सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। ओके, वी हैव हाउस, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे आपके साथ। आई एम सीइंग हियर कि जब आप कन्फेस कर दोगे, जो शाइनेस है आप लोगों के बीच में, जो यू नो एक हेसिटेशन है, हेसिटेंट बिहेवियर जो है इस पर्सन का, वो कम हो जाएगा आपकी तरफ, और यू विल बी हेसिटेंट मोर आफ्टर कन्फेशन। बर्ड्स, ओके, मे बी ये पर्सन आपके लव को एक्सेप्ट कर लें। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए कि ये फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लें, लाइक दे वर वेटिंग एंड यू जस्ट एक्सप्रेस्ड योर फीलिंग्स एंड दे जस्ट एक्सेप्टेड राइट अवे। This 12 number is important for you. Okay, lovebirds, and we have anchor, crossroad. आप इस पर्सन को जब कन्फेस करोगे, सो दिस पर्सन विल फील कि वो क्रॉस रोड पर हैं, कि एक्सेप्ट करें, टाइम लें,
या अभी इस चीज़ को अवॉइड करें। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होगी इस पर्सन के लिए जहाँ पे वो अपने आप को दो रास्ते अपने आप को देंगे, या तो एक्सेप्ट करें या तो थोड़ा सा टाइम लेके इस रास्ते से जाएं और चीज़ों को प्रोग्रेस करें। 22 बैलेंस करें अपने इमोशंस को, क्योंकि आप जब एक्सप्रेस करोगे, अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने पर्सन से एक्सप्रेस करें और अगर आप कन्फेशन करते हो, सो ये पर्सन को आप सोचने पे मजबूर कर दोगे, कंफ्यूज कर दोगे, और ये बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाएंगे ये पर्सन के वो कुछ कह ही ना पाए, सिर्फ आप ही बोलते रहें। एंड दिस हैंड जेस्चर यू जस्ट स्टॉप, आई वांट टू स्पीक, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी ये एनर्जी होगी, आई एम सीइंग हियर। एंड लास्ट देखते हैं द सन एनर्जी। ओके, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। दिस पर्सन विल फील वेरी हैप्पी, बहुत खुश होंगे ये, और आपकी ये चीज़ इस पर्सन को बहुत खुश करेगी। आई एम सीइंग हियर। लेट्स सी कि आपको कन्फेशन करना चाहिए या नहीं। ओके, अब हम आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये तो हमने देखा कि आप कन्फेशन अगर आप अपने पर्सन से करते हो तो उनका रिएक्शन क्या होगा कन्फेशन सुनने के बाद। लेकिन अब हम देखते हैं कि आपको करना चाहिए या नहीं। यस, मे बी पॉसिबिलिटीज़। ओके, श्योरली नॉट। ओके, सो आपको कन्फेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी वैल्यू करे और आपको वैसे ट्रीट करे जैसे आप चाह रहे हो। सो थिंग्स को अनफोल्ड होने दें राइट टाइमिंग के लिए, एज लॉन्ग एज यू आर रेडी। और इसीलिए भी नहीं करना चाहिए कि अगर आप रेडी नहीं हो, आप श्योर नहीं हो कि आपको कन्फेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, तो आपको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए टिल जब आप उस चीज़ के लिए कन्फर्मली रेडी ना हो, तब तक तो आपको नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए मैसेज है। सो इट्स फिजिबल, अगर आपके लिए यू आर कंफर्टेबल, आप के लिए ये कंफर्टेबल है और आप कन्फेस करना चाहते हो, यू वांट क्लैरिटी, यू वांट कि आपको कोई पाथ चूज़ करने में आसानी हो, तब तो आपको करना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई क्लैरिटी चाह रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो और मिक्स सिग्नल से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कनेक्शन चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, सो तब तो आपको करना चाहिए अपनी फिजिबिलिटी के लिए कि आपको एक साइन मिल जाए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से आप कन्फेस कर लें। एंड वी हैव गारंटीड। ओके, एंड नेवर। या आप ऐसा फील कर रहे हो कि या तो ये अभी होगा गारंटीड या फिर कभी नहीं होगा, आपके अंदर ये फीलिंग चल रही है, ठीक है, और आप इसमें क्लैरिटी चाह रहे हो, तब तो आप कन्फेस करें, क्योंकि आपको डायरेक्शन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, एक पाथ चाहिए जिस पे आप चल सकें कि ये वो पर्सन है जिसके साथ आप चलना चाहते हो या ये आपका साथ चाहते हैं नहीं चाहते हैं, और आप इसमें श्योर होना चाहते हो, यानी नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है, तब तो आप कन्फेस करें। ठीक है, अपनी क्लैरिटी के लिए। एंड बी बोल्ड, बी करेजियस, एक्सप्रेस एंड सी व्हाट विल दे आंसर। एंजल गाइडेंस लेते हैं फॉर यू, ताकि आपको आसानी हो डिसीजन लेने में कि आपको कन्फेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को कि उन्हें कन्फेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनका जो लव है उनको अपने पर्सन को कन्फेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वी हैव टेक एक्शन। ओके, एंजल का ये मैसेज है कि अगर आप श्योर होना चाहते हो, आप
क्लैरिटी चाहते हो इस पर्सन के साथ, टेक एक्शन, ठीक है। एक बोल्ड स्टेप विल डिफाइन कि आप कहाँ स्टैंड करते हो इस पर्सन के साथ एंड व्हाट आर देयर इंटेंशंस। दिस विल रिवील ऑल टू यू, सो टेक एक्शन इफ़ यू आर बोल्ड इनफ। डोंट स्टॉप, ठीक है। अगर कोई चीज़ स्टॉप कर रही है आपको, कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, कोई बाउंड्रीज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं कि या तो आप एक्शन लें या नहीं लें, सो उस चीज़ को फॉलो नहीं करें, ठीक है। अपने अंदर की आवाज़ को सुने, इंट्यूशन को सुने। अगर आपकी इंट्यूशन क्लियर है, आप क्लियर हो, रेडी हो, टेक एक्शन, डोंट स्टॉप। इन द नियर फ्यूचर, हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर आप कन्फेस कर भी लें। आई एम सीइंग हियर नो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये नो आया है कि मे बी सब रेडी नहीं हो, लेकिन इन द नियर फ्यूचर सम विल टेक एक्शन, विल कन्फेस एंड ऑल ऑफ अ सडन, मे बी आपने प्रिपेयर नहीं किया होगा लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप एक्सप्रेस कर दें। बी असर्टिव और पॉजिटिव सोचें। ये नहीं सोचें कि आप रिजेक्ट हो जाओगे और रिजेक्शन के फेयर से आप एक्शन नहीं ले रहे, तो बी पॉजिटिव, ओके। आप कोई भी चीज़ करते हो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें और उसको पॉजिटिव रिज़ल्ट के साथ करें कि जो चीज़ आप कर रहे हो, जो चीज़ आप सोच रहे हो, उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट ही आपको मिलेगा। सो बी असर्टिव, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ट्रस्ट। यस, ट्रस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपका किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, सो यू विल नेवर बी एबल टू टेक एक्शन। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कैरियर हो, लव हो, रिलेशनशिप हो, ट्रस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप ट्रस्ट करते हो तभी आप एक्शन ले सकोगे, ठीक है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर सेल्फ, ऑलराइट। एंड जो भी सिचुएशन होगी वो आपकी इम्प्रूव होगी, सिचुएशन विल इम्प्रूव। लाइक जो आप सोच रहे हो सकता है कि वो आउटकम ना हो। अगर आप रिजेक्शन का फेयर है आपको, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको रिजेक्ट नहीं करें, एक्सेप्ट करें, बिकॉज वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। हो सकता है कि वो आपको फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लें एंड दे विल से इक्वली कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, ओके। सो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट है आपकी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़, देयर इज़ अ चांस कि ये कनेक्शन बिल्ड हो आपका। सो ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने फियर्स की वजह से अपने आप को होल्ड बैक नहीं करें, ऑलराइट। यही आपका गाइडेंस है एंजल की तरफ से। सो यही थी आज की रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। कोई भी सजेशन हो कमेंट कर दीजिएगा, एंड आई जस्ट लव टू रीड योर सजेशंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।